ट्रेनीज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप टिकटॉक पे पिक्सेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्सेल क्या होता है। पिक्सेल एक ट्रैकिंग कोड है जो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं और आप अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप इवेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इवेंट्स क्या हैं? हर वैल्यूएबल एक्शन जो आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म हो रहा है वो सारे के सारे इवेंट्स हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं कि टिकटॉक पिक्सेल कैसे इंस्टॉल होता है। यहाँ पे मैंने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है। अब मैं बैक जाऊँगा तो मैं अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। अब वो मुझे यहाँ पे वेलकम कर रहा है मेरे इवेंट्स मैनेजर में, और अभी तक मेरे पास क्योंकि कोई डेटा सोर्स नहीं है, कोई पिक्सेल मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी पिक्सेल शो नहीं कर रहा। अब पिक्सेल इंस्टॉल करने के लिए मैं लेफ्ट साइड पे ये जो कनेक्ट डेटा सोर्स की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले वो मुझे पूछता है कि आप कौन-सा डेटा सोर्स कनेक्ट करना चाहते हैं। आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफ़िक को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, आप ऐप की ट्रैफ़िक देखना चाह रहे हैं, आप ऑफ़लाइन की ट्रैफ़िक देखना चाह रहे हैं, आप कोई सीआरएम जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो टूल है, उसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं अपने पिक्सेल को, या आप मैसेजिंग को ट्रैक करना चाह रहे हैं। मैं अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वेब की ऑप्शन को क्लिक करूँगा और मैं नेक्स्ट बटन पे चला जाऊँगा। आगे वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करें, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कौन से टूल के ज़रिए आपका जो पिक्सेल है वो इंस्टॉल करना बेहतर है। मैं फ़िलहाल इसको स्किप करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैन्युअली हम टिकटॉक को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने स्किप किया तो मुझे वो कह रहा है चूज़ अ डेटा कनेक्शन मेथड, यानी आप किस तरीके से अपने पिक्सेल को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रही है। एक ऑप्शन है पार्टनर इंटीग्रेशन, यानी अगर कोई आप सीएमएस यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे शॉपिफाई है, वूकॉमर्स है, इस तरह का अगर आप कोई पार्टनर वेबसाइट उनकी यूज़ कर रहे हैं जो टिकटॉक की है, तो आप बहुत ईज़िली अपने पिक्सेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी ये वेबसाइट कस्टम वेबसाइट है तो उसमें आपको मैनुअल सेटअप में जाना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको दोनों तरीकों से सिखाऊंगा कि आप पिक्सेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टनर इंटीग्रेशन वाली ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई है तो हम पिक्सेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूँ और मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। आगे वो मुझे कह रहा है चूज़ अ पार्टनर, यानी आप डिसाइड करें कि आपकी वेबसाइट कौन से इनमें से पार्टनर पे बनी हुई है। मैं कह देता हूँ कि मेरी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई है और मैं नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो मुझे आगे स्टेप्स बता रहा है कि आप अपनी जो शॉपिफाई है उधर जाके ये टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करें, और मुझे वो रीडायरेक्ट कर रहा है गेट स्टार्टेड ऑन शॉपिफाई पे। तो जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने शॉपिफाई के ऊपर। अब मैं शॉपिफाई के ऊपर जाके सर्च पे टिकटॉक की ऐप सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास टिकटॉक की ऐप आ गई। हम यहाँ से टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि ये ऐप क्या-क्या चीज़ें एक्सेस करेगी। यहाँ पे आप रिव्यू कर लेंगे इनको और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही मैंने अपनी टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल किया तो वो मुझे यहाँ पे कह रहा है गेट स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग ऑन टिकटॉक, और वो मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना टिकटॉक एड्स अकाउंट को यहाँ इसके साथ सेटअप करें। तो मैं सेटअप नाउ के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वो कह रहा है कनेक्ट टिकटॉक फॉर बिजनेस, यानी अपना बिजनेस सेंटर कनेक्ट करें अपने शॉपिफाई ऐप के साथ। तो मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस सेंटर के अंदर लॉग्ड इन हूँ जो हमने पिछली वीडियोस में क्रिएट किया था, तो मुझे डायरेक्टली कह रहा है कि आप इसके साथ कनेक्ट कर लें। अगर आपका जो शॉपिफाई है और या आपका जो टिकटॉक बिजनेस अकाउंट है वो सही सिलेक्टेड नहीं है, ये वाला नहीं है, आप कोई और अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप स्विच यूज़र की ऑप्शन पे क्लिक करके सही अकाउंट के अंदर लॉगिन होंगे। वंस आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं अपने बिज़नेस सेंटर के अंदर लॉगिन हो गया तो वहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि कौन से वाला बिज़नेस सेंटर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बिज़नेस सेंटर क्रिएट किया हुआ है तो मुझे सिर्फ़ वही शो कर रहा है। अगर आप एक नया बिज़नेस सेंटर क्रिएट करना चाहें तो आप ये क्रिएट न्यू के बटन से उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो मैंने अरोमा स्टूडियो के नाम से बिज़नेस सेंटर बनाया था मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछ रहा है कि आप कौन-सा टिकटॉक एड्स मैनेजर इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब मैंने क्योंकि एक ही एड्स मैनेजर बनाया था, मुझे वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है उसको कनेक्ट करने की। अगर आप एक नया एड्स मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करके एक नया एड्स मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल अरोमा स्टूडियो वाले एड्स मैनेजर को कनेक्ट कर लेता हूँ।
आगे वो मुझसे पूछ रहा है डेटा शेयरिंग बताएं कि आप कितना डेटा अपनी वेबसाइट का टिकटॉक के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने देख लेना है कि स्टैंडर्ड में आप किस हद तक का डेटा शेयर करते हैं, इनहैंस में कितना डेटा शेयर करते हैं और मैक्सिमम पे कितना शेयर करते हैं। हम जितना ज़्यादा डेटा शेयर करेंगे ऑब्वियसली टिकटॉक मेरी जो ऐड की परफॉर्मेंस है उसको उस हिसाब से बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकेगा। तो मैं इसको मैक्सिमम में ही रहने देता हूँ और मैं नीचे जाके अपना पिक्सल सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने कौन-सा पिक्सल यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफ़ाई एक पिक्सेल क्रिएट कर रहा है, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ या अगर मैं एक नया पिक्सेल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं नया पिक्सेल भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने जो शॉपिफ़ाई मेरे लिए पिक्सेल क्रिएट करा है, मैं उसी के साथ ही जाना चाहता हूँ और मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आगे वो कंपनी इन्फॉर्मेशन माँग रहा है क्योंकि मैंने अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेटअप की हुई है अपने बिज़नेस सेंटर में, तो वो मुझे ऑलरेडी कह रहा है कि ये कंप्लीट है और मैं फिनिश सेटअप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। वंस मैंने फिनिश सेटअप के बटन पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे टिकटॉक अकाउंट कनेक्ट हो गया है शॉपिफ़ाई के साथ। यानी अब मेरा पिक्सेल कनेक्ट है शॉपिफ़ाई के साथ और मेरे इवेंट्स भी शॉपिफ़ाई खुद से क्रिएट कर देगा। साथ ही साथ मेरी कैटलॉग जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर उसको भी सिंक कर देगा मेरे टिकटॉक एड्स मैनेजर के साथ। यानी मुझे अब ना तो कोई इवेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, ना ही मैन्युअली कैटलॉग क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो पिक्सेल क्रिएट किया है वो सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की जिसका नाम है टिकटॉक पिक्सेल हेल्पर। आप वो जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपका पिक्सेल सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं अभी फ़िलहाल अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ जो कि एक डमी वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। और मैं यहाँ से पिक्सेल हेल्पर को लोड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टिकटॉक पिक्सेल फॉर शॉपिफ़ाई ये वही नाम है जो हमने क्रिएट करते हुए देखा था और उसकी आईडी भी आ रही है। आप यहाँ से वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं कि ये आईडी सही है कि नहीं सही और आपको देख लें यहाँ पे बता रहा है कि पिक्सेल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इस तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओपन करके देख सकते हैं कि आपके इवेंट्स भी सही तरीके से ट्रैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हम इवेंट्स मैनेजर पे जाते हैं वापस और इसको क्रॉस कर देते हैं, तो रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। तो ये देखें यहाँ पे आपको कह रहा है कि फिनिश सेटअप का ऑप्शन आपको दे रहा है, यानी आपका पिक्सेल तो इंस्टॉल हो चुका हुआ है लेकिन अभी तक जो आपके टिकटॉक इवेंट्स मैनेजर पे रिसीव नहीं हुए। जैसे-जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी, आपके इवेंट्स भी पॉपुलेट हो जाएँगे और आपका टिकटॉक पिक्सेल सही तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब ट्रेनीज़ ये तो मैंने आपको सिखाया तरीका कि अगर आपने पार्टनर इंटीग्रेशन करनी हो पिक्सेल की। अब अगर आपकी कस्टम मेड वेबसाइट है तो उसमें आप मैन्युअली पिक्सेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इवेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आइए चलते हैं हम उसको सीखते हैं। तो मैं दोबारा से कनेक्ट डेटा सोर्स के ऑप्शन पे जाऊँगा, फिर से मैं वेब को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊँगा। वो मुझसे वेबसाइट पूछ रहा है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं मैनुअल सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि अपना जो कनेक्शन का मेथड बताएँ। सबसे पहले वो मुझे कह रहा है कि आप टिकटॉक पिक्सेल प्लस इवेंट्स एपीआई कनेक्ट करना चाहते हैं, खाली टिकटॉक पिक्सेल कनेक्ट करना चाहते हैं या खाली इवेंट्स एपीआई कनेक्ट करना चाहते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जब आप टिकटॉक पिक्सेल कनेक्ट करते हैं तो वो आपके ब्राउज़र साइट का जो डेटा कनेक्शन है उसका डेटा ट्रैक करता है। अगर आप इवेंट्स एपीआई को खाली कनेक्ट करते हैं तो वो सर्वर साइड का जो डेटा कनेक्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करता है। मगर जब आप टिकटॉक पिक्सेल प्लस इवेंट्स एपीआई कनेक्ट करते हैं तो वो ब्राउज़र और सर्वर दोनों साइड का डेटा ट्रैक करता है और वो आपकी जो कन्वर्जन्स होती हैं उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकता है और उसको आपकी जो कन्वर्जन्स हैं उनको बेहतर तरीके से एसोसिएट कर सकता है कि वो आपकी आया ऐड से आई हैं या नहीं आई। तो सजेस्टेड आपको हमेशा यही होता है कि आप टिकटॉक पिक्सेल प्लस इवेंट्स एपीआई को यहाँ पे कनेक्ट करें और नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। आगे वो कह रहा है अपने पिक्सेल का नाम रखें तो मैं यहाँ पे अरोमा स्टूडियो नाम रख देता हूँ पिक्सेल का और मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा पिक्सेल क्रिएट हो गया हुआ है और अब हमने इसको लिंक करना है अपनी वेबसाइट के साथ। तो वहाँ पे सबसे पहले वो मुझे एक बेस कोड दे रहा है जो वो कह रहा है अपनी वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट के हेडर पे पेस्ट करें। अब अगर आपको खुद पता है कि आपका वेबसाइट का हेडर कहाँ है और उस पे आपने कोड कैसे पेस्ट करना है, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। या आपके पास दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ईमेल इंस्ट्रक्शंस की ऑप्शन आ रही है। आप इस बटन को यूज़ करते हुए अपने डेवलपर को ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और अपने डेवलपर को कह सकते हैं कि वो ये बेस कोड आपकी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर दे। अभी फ़िलहाल हम इस बेस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमने एक ये वेबसाइट बनाई हुई है, हम उस वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे मैंने ये एक वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है और इस पे मैंने एक
प्लगइन किया हुआ है कोड स्निपेट्स के नाम से, जिसमें मैं हेडर एंड फुटर में जाके उसके हेडर के अंदर मैं ये कोड को पेस्ट कर देता हूँ। कोड को पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद मैं वापस अपने इवेंट्स मैनेजर पे जाके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब वो मुझे यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। वो कह रहा है आप इनेबल करना चाहते हैं ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, यानी जो पिक्सेल है टिकटॉक का वो खुद से आपकी वेबसाइट पे जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसको भी ट्रैक कर सकता है। जैसे उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, उसका ईमेल भी हो सकता है। इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कोई कन्वर्जन आती है अपनी ऐड से, कोई परचेज़ आती है, तो वो बेहतर तरीके से उसको असाइन कर सकता है कि ये इसी कस्टमर से आई है कि नहीं आई। जब उसके पास बेहतर डेटा होगा तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को ट्रैक कर सकता है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इनेबल ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग कर देता हूँ। आगे वो कह रहा है कि आप कस्टमर का कौन-कौन सा जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं टिकटॉक के साथ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सा डेटा आपको ज़रूरत है, आप वो चेक करके आप उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएँगे। अब वो मुझे अगले स्टेप पे कह रहा है कि अपने इवेंट सेटअप करें, यानी अपनी वेबसाइट का लिंक दें और इवेंट बिल्डर टूल के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट पे इवेंट्स क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ और मैं लॉन्च इवेंट बिल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ट्रेनीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मेरी वेबसाइट को लोड कर दिया और साथ ही साथ एक इवेंट बिल्डर भी ओपन कर दिया। अब ये इवेंट बिल्डर अगर आप देखें तो ये इवेंट बिल्डर बहुत सिमिलर है जो फ़ेसबुक पे जब हमने पिक्सेल इंस्टॉल किया था, उस पे जो इवेंट बिल्डर आया था उससे। यानी ये जैसे हम फ़ेसबुक पे भी इवेंट्स को 2 तरीकों से ट्रैक कर सकते थे, उसी तरीके से टिकटॉक पे भी हम 2 तरीकों से अपने इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। या तो एक किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो इवेंट आ रहे हैं हम उसको ट्रैक कर सकते हैं या किसी बटन क्लिक को ट्रैक कर सकते हैं, यानी जब कोई यूज़र एक बटन पे क्लिक करेगा तो उसके अगेंस्ट एक इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम कुछ इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी शॉप पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस यूआरएल के ऊपर मेरा एक इवेंट क्रिएट हो। तो मैं ऐड इवेंट के बटन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे यूआरएल विज़िट्स को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप कौन-सा इवेंट सेटअप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे व्यू कंटेंट का जो इवेंट है उसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब वो आगे कह रहा है कि यूआरएल कंटेन्स, यानी कि क्या यूआरएल के अंदर ऐसी टेक्स्ट हो जब ये इवेंट ट्रिगर हो। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि जब भी ये वाला लिंक आए हमारे पास तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाए। आगे वो मुझसे वैल्यू पूछ रहा है कि इस इवेंट की कोई वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में आपके लिए? तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास कंटेंट व्यू का इवेंट है, तो मैं डोंट इंक्लूड वैल्यू की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो करेंसी पूछ रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू कोई ऐड नहीं की हुई तो करेंसी मेरे लिए यहाँ पे फ़िज़िबल नहीं है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। आगे वो कह रहा है कि प्रोडक्ट नेम आप साथ ऐड करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल क्योंकि खाली कंटेंट व्यू का इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको भी नॉट एप्लीकेबल करूँगा। आगे अगर कंटेंट आईडी आपने यहाँ पे चूज़ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक एसकेयू है आपके प्रोडक्ट का, आप चाहते हैं वो भी साथ ट्रैक हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मेरा इवेंट ऐसा है जिसमें कोई कंटेंट आईडी नहीं है, तो मैं इसको भी स्किप करके क्रिएट इवेंट के बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक इवेंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक और इवेंट क्रिएट करूँ और वो मैं इवेंट क्रिएट करूँ बटन क्लिक के ऊपर। तो मैं यहाँ से जाके ऐड इवेंट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस बार मैं सिलेक्ट करूँगा बटन क्लिक। तो जैसे ही मैंने बटन क्लिक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वो मुझे जितने भी बटन्स इस पेज पे उसको लग रहा है, वो सारे के सारे बटन उसने इनेबल कर दिए और उसने मुझे कहा कि चूज़ करें कि कौन-सा बटन क्लिक हो तो ये इवेंट ट्रिगर हो। तो ये मेरा ऐड टू कार्ट का यहाँ पे जो बटन है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो बटन सिलेक्ट हो गया। मैं नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि इसके अगेंस्ट आप कौन-सा इवेंट सेटअप करना चाह रहे हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि मैं ऐड टू कार्ट का इवेंट यहाँ पे ट्रिगर कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद इस दफ़ा मैं वैल्यू भी ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐड टू कार्ट के अगेंस्ट कोई वैल्यू भी है। तो मैं यहाँ पे चूज़ वैल्यू ऑन पेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि कौन-सी वैल्यू आप ऐड करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी सेल प्राइस है, मैं उसको यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो मुझे कह रहा है अपनी करेंसी सिलेक्ट करो, तो मैं यहाँ से पीकेआर अपनी करेंसी सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारी है। उसके बाद वो प्रोडक्ट नेम अगर आप चाह रहे हैं कि वो भी ट्रैक करे तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोडक्ट नेम को भी सिलेक्ट कर लूँगा, तो वो यहाँ से प्रोडक्ट नेम को भी ट्रैक कर लेगा। उसी तरह ही कंटेंट आईडी अगर है मेरी, क्योंकि कोई कंटेंट आईडी नहीं है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा, अगर आपकी है
तो आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल चूज़ कंटेंट आईडी ऑन पेज सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे कंटेंट आईडी आ रही होगी उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट इवेंट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। जब आप इस तरह से आप मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, परचेज़ का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, इनिशिएट चेकआउट का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी आप इवेंट क्रिएट करना चाहें, आप ये 2 तरीकों में से किसी एक तरीके को यूज़ करते हुए अपने इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ़ यही 2 इवेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, आपको जैसे-जैसे ज़रूरत हो आप उस हिसाब से अपने इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और जब आप अपने इवेंट्स क्रिएट कर लें तो आप ये फिनिश सेटअप के बटन पे क्लिक कर देंगे और वो आपको पूछ रहा है आप एग्जिट करना चाहते हैं इवेंट बिल्डर को, तो मैं कह दूंगा एग्जिट नाउ। तो मेरा इवेंट बिल्डर यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा और मैं वापस अपने इवेंट्स मैनेजर टूल के अंदर आ जाऊंगा और मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कह रहा है कि आप इवेंट्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टिकटॉक पिक्सल हेल्पर के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्टली गो टू टेस्ट इवेंट्स पे जाके भी ट्रैक कर सकते हैं। आप इसमें से मैंने क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है आप पिक्सेल हेल्पर से कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली पिक्सेल हेल्पर के थ्रू ही यहाँ से टेस्ट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब वो मुझे कह रहा है अपनी बिजनेस की फनल सिलेक्ट करें, यानी आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है वो डिसाइड करेगा कि आपकी फनल क्या है। यानी आपके जो ऑडियंस है पहले वो अवेयरनेस स्टेज से आता है, फिर कंसिडरेशन स्टेज पे जाता है, फिर परचेज स्टेज पे आ जाता है, तो उसकी फनल सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले वो मुझे कह रहा है अपना टेम्पलेट चूज़ करो और बाय डिफ़ॉल्ट उसने ई-कॉमर्स सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई और टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ई-कॉमर्स वाला टेम्पलेट ही चूज़ रहने दूँगा। आगे वो मुझसे फ़नल और इवेंट देख रहा है और ये उसने ऑलरेडी खुद से ही उस जो मैंने टेम्पलेट चूज़ किया उसके अगेंस्ट ही एक फ़नल क्रिएट करके दी हुई है जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। आप इसको एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएँगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके वो कह रहा है इम्प्लीमेंट करें अपनी इवेंट एपीआई। अब इवेंट एपीआई सेटअप करने के लिए आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको डेवलपर को ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी की सारी भेजनी पड़ेंगी और आपका डेवलपर फिर उस इवेंट एपीआई को इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा ताकि आप सर्वर बेस्ड जो ट्रैफिक है उसको भी ट्रैक कर सकें। जब आप ये कर लेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँगे और जिस तरीके से हमने अपना पिक्सेल को वेरीफाई किया था उसी तरह से आप अपनी इवेंट एपीआई को भी यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं और आप फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पिक्सेल इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरोमा स्टूडियो पिक्सेल के नाम से आपके पास ऑलरेडी पिक्सेल आ गया है। उसके बाद वो नीचे आपके इवेंट्स बता रहा है कि कौन-कौन से इवेंट्स यहाँ पे आपके पास आ चुके हुए हैं। आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो ट्रेनीज़ इस वीडियो में आपने देखा कि आप टिकटॉक पिक्सेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट इवेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि आप ऑडियंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं।